हमारे घर में जो सीलिंग फैंस लगे होते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है। उस कैपेसिटर को सीलिंग फैन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही यूज़ किया जाता है। इस कैपेसिटर का काम ये होता है कि जब आप सीलिंग फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी स्पीड गेन करता है। अगर इसको यूज़ ना किया जाए तो फ़ैन को बगैर कैपेसिटर के ऑन करने पर वाइंडिंग के जलने का भी ख़तरा हो सकता है। सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग से 7 डिफरेंट वायर्स को निकाला जाता है जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग और कौन सी रनिंग वाइंडिंग है और उसके साथ कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको 3 वायर्स नज़र आ रही होंगी, 2 ऑरेंज वायर्स और 1 ग्रीन वायर। इन वायर्स के साथ आपको एक कनेक्टर नज़र आ रहा होगा जिसमें 2 वायर्स कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। ये एक्चुअली वो वायर्स कनेक्टेड हैं जिनमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल दिया जाता है। तो अब देखते हैं इसमें से स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक डिजिटल मल्टीमीटर, जिसमें ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इस मल्टीमीटर को आपने डायोड रेंज पर सेट कर देना है। सबसे पहले मैं इन 2 ऑरेंज वायर्स को DMM के साथ कनेक्ट करके देखूंगा कि इनमें क्या रीडिंग आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन 2 वायर्स के दरमियान हमें तकरीबन 502 की वैल्यू शो हो रही है। ये एक्चुअली वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है। इसमें ये नहीं होता कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। अब DMM की एक लीड को मैं ग्रीन वायर के साथ और DMM की दूसरी लीड को ऑरेंज के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ कि इसमें क्या रीडिंग मिल रही है। तो हमें यहाँ पर तकरीबन 254 की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। ग्रीन वायर को उसी के साथ लगाए रखते हैं। इस DMM की वायर को दूसरी ऑरेंज वायर के साथ कनेक्ट करके रीडिंग देखते हैं। तो इसमें हमें आप देख सकते हैं कि 252 की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। इन 2 वायर्स में से जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जबकि हमें जहाँ पर 252 की रेजिस्टेंस मिली है वो है रनिंग वाइंडिंग। कम रेजिस्टेंस जहाँ से मिल रही हो वो रनिंग वाइंडिंग होती है और ज़्यादा रेजिस्टेंस जहाँ मिल रही हो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इन शॉर्ट 2 ऑरेंज वायर से हमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग पता चल गई। तीसरी जो ग्रीन वायर है वो न्यूट्रल की वायर या फिर कॉमन वायर है, क्योंकि इसके थ्रू हमने इन 2 ऑरेंज वायर्स की रीडिंग ली थी। अब यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि इन 2 वायर्स में से किसी एक वायर में कंपनी ने इस तरह की नॉट यानी गिरा लगाई होती है। वो ये बता रहे होते हैं कि ये वायर रनिंग वाइंडिंग से कनेक्टेड है, जबकि जो दूसरी वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्टेड है। तो मेरे हाथ में ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा होगा जो 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। 450 AC वोल्ट्स और पॉजिटिव 10% और -5% टॉलरेंस के साथ। इनमें 2 वायर्स को आप देख सकते हैं। सिंपली आपने करना यह है कि आपने एक वायर को सीलिंग फ़ैन की स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट कर देना है और कैपेसिटर की दूसरी वायर को आपने सीलिंग फ़ैन की रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट कर देना है, यानी ये एक तरह से पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। अब इस कनेक्टर के अंदर आपने सबसे पहले न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी है और कनेक्टर की दूसरी पिन में आपने रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर की दोनों इकट्ठी वायर्स इसमें इंसर्ट कर देनी है। तो यहाँ पर आप कैपेसिटर को इस होल के साथ स्क्रूज से फिट कर देंगे और याद रखें हमेशा कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद इस पर इलेक्ट्रिकल टेपिंग लाजमी किया करें, क्योंकि बारिश के दिनों में इसमें पानी जाने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वायरिंग शॉर्ट होने का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। सीलिंग फ़ैन के टॉप पर 2 वायर्स को निकाला जाता है जो मैंने शुरू में बताई। वो एक्चुअली ये वायर्स हैं जिसमें फेज़ और न्यूट्रल प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन रेडी हो गया है। इस सिनेरियो में मैंने फ़ैन को फेज़ वायर दे दिया है और टेस्टिंग के तौर पर इसके साथ प्लग भी लगा दिया है। तो अब इसको टेस्ट करने की बारी आती है। पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि कैपेसिटर लगाने की क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अगर आप इस फ़ैन को टॉप से नीचे की तरफ देखें तो ये फ़ैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और अगर इसको नीचे से टॉप की तरफ देखें तो ये फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता दिखाई दे रहा होगा, विच मीन्स कि हमारे कनेक्शंस बिल्कुल ठीक हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू आर अ यूनिक व्यूअर देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।